आप सर किसी को एक्सेप्ट ही मत कीजिएगा, अजीब नाम वाले को। अननोन वाले नाम को अभी भी 2-3 अननोन नाम है। अनुराग शर्मा, सर अपनी लगता है ग्रुप में से कोई मीटिंग का लिंक लीक कर रहा है। क्या मिल रहा है बताओ पढ़ाई के लिए? इसीलिए यही दिक्कत है ना ऑनलाइन क्लास में। दिक्कत क्या है कि आप हाँ कोई चलिए ठीक है। तो लास्ट क्लास अभी क्या देख रहे थे हम लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि ये क्वेश्चन क्या था कि इसमें चार्ज नहीं देके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया था। चार्ज नहीं देके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया था। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए चार्ज का। क्या होता है फॉर्मूला? Q बराबर होता है Ne। Q बराबर Ne फॉर्मूला होता है। तो Q बराबर Ne, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 पे पावर 9, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किए, यहां से सॉल्व किए। टाइम कितना पर सेकंड की बात कर रहा है? 1 सेकंड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे t का मान 1 रखे, चार्ज निकाल लिए, t का मान 1 रखे, सॉल्व कीजिए, तो यहां से कितना एम्पियर करंट निकल के आया। इसको नो बाउंड करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहेगा कि इन ए कंडक्टर in a conductor 10 पे पावर 28 electron flowing per second in a conductor, then find electric current in a conductor in 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में इलेक्ट्रिक करंट कितना पास करेगा, ये आपसे पूछा गया। मूड ऑफ कर दे क्लास लेने का। चलिए बताइए कितना आंसर होगा इसका। सर शायद मेरा नेटवर्क इशू, साउंड आपको क्लियर नहीं आ रहा, मैं ज्वाइन करता हूँ। चलिए देखिए यहाँ से कितना आंसर किसी का है। तो I बराबर होता है Q बाई टी। तो यहां से पहले चार्ज निकालो, Q बराबर होता है N इंटू ई।
n का वैल्यू दिया गया है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 पे पावर 28 इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इनटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, 10 पे पावर 19 कूलम ये दिया गया है। ये आप यहाँ सॉल्व करिए, क्यू निकाल लो, क्यू बराबर हो गया कितना, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1.6 इनटू 10 पे पावर यहाँ पे कितना आया 9 प्लस में 9 चार्ज का वैल्यू इतना कूलम है। तो करंट निकालना है, I बराबर होता है Q बाई T, कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 पे पावर 9 कूलम। करंट कितना देर के लिए पूछा गया, कितना सेकंड में, 4 सेकंड में पूछा गया, तो डिवाइडेड बाय 4। तो देखो यहां से काट दो इसको 0.4, एक दशमलव इसको दे दो, 4 इंटू 10 पे पावर 8 एम्पियर कितना करंट फ्लो हो रहा है, नोट डाउन करें। तो ये सब अगर जहां कहीं भी आपको चार्ज आपको नहीं दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो आप फॉर्मूला यही लगाएंगे, Q बराबर Ne वाला फॉर्मूला लगा के वहां से सॉल्व करेंगे। चार्ज नहीं देखिए, अगर चार्ज आपका Q बराबर Ne, अगर चार्ज दिया, अगर आपको चार्ज नहीं देके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है तो आपको यूज कैसे करना है, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne यहाँ लगाना है, Q बराबर Ne, और यहाँ से Q n का वैल्यू है 10 पे पावर 28 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, यहाँ सॉल्व करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा करंट का। सर हाँ 1.6 into 93 कूलम बाई डिवाइडेड 4, हाँ इसके बीच वाला दशमलव जो हटाएगा सर, ये जब है ना 1.6 स्पीकर ऑफ करो, 1.6 इंटू 10 पावर 9 है डिवाइडेड बाय ये 4 है ना, ये दशमलव हटाओ, नीचे में कितना आया 0 आया, तो एक 0 से यहाँ एक 0 कैंसिल हो गया और इसको काट दो 4 बार, तो 4 इंटू 10 पे पावर 8 नहीं आया। चलिए अगला देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा। If a conductor, if in a conductor 10 coulomb of electric charge flowing then find amount of current in 1 minute, 1 मिनट में कितना करंट पास करेगा, ये आपसे पूछा गया, बताइए कितना होगा, 1 मिनट में करंट कितना पास करेगा। सर 0.16। 0.16, तो I बराबर क्या होता है आपका Q बाई T। इस बार क्या दिया गया है, if in a conductor 10 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देके डायरेक्ट आपको चार्ज दे दिया गया है, तो I बराबर होता है Q बाई T। तो चार्ज कितना है, देखिए 10 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, टाइम देखो यहाँ से कितना लगा आपको 1 मिनट, टाइम कितना है 1 मिनट,
1 मिनट, तो मिनट में थोड़ी होता है, ऐसा यूनिट किसमें होता है, टाइम का, सेकंड में होता है, ना कि मिनट में होता है। तो यहां से ये आप यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज कीजिए तो कितना होगा आपका 160 से डिवाइड करेंगे, ये इतना सेकंड हो गया, तो ये 0 0 चला गया, 1/6 कूलम बाय सेकंड, ये एम्पियर होता है। तो आई बराबर हो गया 1/6 एम्पियर, या इसको अगर डिवाइड करेंगे कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 0.1 16 एम्पियर लगभग, ये हो गया आंसर। तो अभी तक हम लोग ये सब करंट देख रहे थे, हम लोग ये जो फॉर्मूला ये सब यूज कर रहे थे, ये किसके लिए, ये स्टेडी करंट के लिए। स्टेडी करंट मतलब आप लगा रहे थे I बराबर Q/T या dQ/dt लगा रहे थे। अब आपका क्वेश्चन चेंज होगा और आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना पड़ेगा, कौन सा, इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए, जहां पे चार्ज आपको दिया रहेगा उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे एग्जांपल देखो, आपसे क्वेश्चन इस तरह रहेगा, अभी तक जहां भी था ये सब कांस्टेंट करंट निकल रहा था, देखिए यहाँ जो भी वैल्यू मिल रहा था वो फिक्स मिल रहा था, I बराबर 0.16 एम्पियर, इस तरह का आपको मिल रहा था। अब देखिए कौन सा करंट आपको मिलेगा, ये देखिए हेलो, हाँ हाँ देखिए, इफ ए चार्ज ऑफ Q बराबर दिया गया है 3t² प्लस 4t प्लस 5, Q बराबर 3t² प्लस 4t प्लस 5 इज flowing in a conductor, then find amount of electric current in t बराबर 0 to in t बराबर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में बताना है कितना अमाउंट ऑफ करंट होगा। तो ये देखो कि जैसे यहाँ पे चार्ज देखे, ये चार्ज क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो वहां देखिए समय, टाइम के हिसाब से चार्ज का वैल्यू बदल रहा है। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट हुआ। यहाँ पे जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, I बराबर dQ/dt यूज करेंगे, dQ/dt, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म है, dQ/dt ये यूज करेंगे। तो यहां से देखिए I बराबर dQ, Q के जगह पे क्या रखेंगे, 3t² प्लस 4t प्लस 5 डिवाइडेड बाय dt। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करके बताइए कितना आता है, t बराबर 4 सेकंड के। यहां से आपको टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको डिफरेंशिएशन कितना आपको सीखे हैं।
सर 28। 28 एम्पियर। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। एक का करंट आया 28 एम्पियर, ठीक है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं सही है या गलत है। तो I बराबर, यहां से I बराबर dq बाई dt होता है। तो ये देखो क्या है कि आप इसको पहले अलग अलग कर लो। 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt प्लस 4t डिवाइडेड बाय dt प्लस 5 डिवाइडेड बाय dt। अगर डिफरेंशिएशन जिनको नहीं पता है फिर उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, तब तो और हो ही नहीं सकता है। तो डिफरेंशिएशन का पहला रूल क्या है कि अगर एक से ज्यादा अगर फंक्शन रहता है तो उसको आप अलग अलग कर लो। इसको इसके साथ एक बार अलग, इसको सबको अलग अलग कर लिए। अब दूसरा रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन में कि कांस्टेंट टर्म को आप बाहर कर लेते हैं। तो 3 क्या है, कांस्टेंट है। और उसके बाद ये टी स्क्वायर है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n डिवाइडेड बाय dx का क्या होता है, पावर को आगे करते हैं और पावर में से एक घटाते हैं। पावर को आगे, पावर में से एक घटाते हैं। तो ये पावर n को आगे किए और एक इसमें से घटा दिए। पावर को आगे, पावर में से एक घटाते हैं। तो ये 3 को बाहर कर लिए, पावर को आगे कितना है, ये 2, और इसमें से एक घटाएंगे। इसमें से एक घटाओ तो ये यहां से हो गया, पावर को आगे, कांस्टेंट को छोड़ दिए, पावर को आगे, 2 को आगे किए, 2 में से एक घटाए, t का dt बाई dt प्लस, अब अगला देखो क्या है, 4 को बाहर कर लो आप, t का dt बाई dt प्लस, कांस्टेंट का आपको बताए थे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब आगे देखो यहाँ से I बराबर हो गया यहाँ पे 6, कितना 3 6, और ये t में से देखिए 2 में से गया 1, तो 6t dt बाई dt 1 हो गया, प्लस 4 dt बाई dt कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां से बचा क्या, I बराबर 6t प्लस 4। तो यहां से I बराबर t का वैल्यू रखो, कितना सेकंड में पूछा गया है, 4 सेकंड में। तो 6 इंटू 4 प्लस 4, तो ये हो गया 24 प्लस 4 बराबर 28 एम्पियर। 28 एम्पियर यानी कि 28 एम्पियर सही था। 28 एम्पियर करंट यहां से फ्लो होगा। एम करिंग का किसी का बुक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, अभी पास में होगा तो बताएं। एम करीम सर। उसका फोटो भेजो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का। है सर, पहला है मेरे पास। सर। पहला दूसरा पहला चैप्टर का पूरा फोटो भेजो। ये किसका है, भेज दिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जिनको डिफरेंशिएशन नहीं पता है वो मेरे को पर्सनली मैसेज करेंगे, उसका हम अलग से कुछ क्लास ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए। चलिए तब तक देखते हैं, जब तक क्वेश्चन आएगा तब तक एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ Q बराबर 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, फाइंड amount of electricity in t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना करंट होगा। चलिए इसको बनाइए 1t। और जो भी स्टूडेंट है ना, सब अपने नाम से आईडी बना लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
नहीं तो फिर यहाँ पे ना वेटिंग रूम में वेटिंग करते रह जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट अभी भी वेट कर रहा है, बिना नाम का है, बिना आईडी का है, पता नहीं, पता नाम नहीं चल रहा है पता ना। एक अभी लुफेरिया करके कुछ आया था, एक लवेरिया आया था, क्या क्या नाम। सर 5 आएगा। हाँ? शकील 5। अहमद। चलिए चलिए इसको सॉल्व करो, कितना है? सर 5 आया। 5 आया, सॉल्व कर लिए। यस सर। हम आपको क्वेश्चन बोले थे भेजने के लिए, भेजे? इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर का ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज नंबर, पहला चैप्टर का पूरा भेज देना। भेजते हैं सर। हाँ, तो यहाँ इफ चार्ज दिया गया है Q बराबर 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन t बराबर 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी बताना है। तो अभी क्या है कि ये चार्ज कैसा है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो आपके पास फॉर्मूला है I बराबर Q/T नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ चार्ज कांस्टेंट नहीं है। चार्ज कांस्टेंट कब रहता है, जैसे 2 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 25 कूलम, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहता। लेकिन यहाँ पे देखिए Q बराबर T के फंक्शन में है। तो आपको दूसरा फॉर्मूला क्या बताए थे इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, I बराबर बताए थे dQ/dt होता है, dQ/dt। तो Q का वैल्यू यहाँ से देखो कितना है, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 डिवाइडेड बाय dt, ये होता है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप आपको है कि सबको सेपरेट कर लीजिए। तो सेपरेट यहां करेंगे, 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt माइनस 3t डिवाइडेड बाय dt प्लस डिफरेंशिएशन 4 डिवाइडेड बाय dt। अब अगला स्टेप क्या करना है काम, कि आपको पता है डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट रहता है उसको आप बाहर कर लेते हैं। तो बाहर कर लीजिए, इस 2 को बाहर कर लिए। अब क्या है, ये t का स्क्वायर नीचे में dt है, क्या बताए थे, x पे पावर n डिवाइडेड बाय dx। क्या हो जाता है, x पे पावर n डिवाइडेड बाय dx। पावर को आप आगे करते हैं और पावर में से एक घटा लेते हैं। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, पावर को आगे पावर में से घटाएंगे। तो देखो 2 आगे आ गया और इसमें से एक घटा लो। अब t का क्या होगा, dt/dt। ये माइनस है, बीच में माइनस यूज किए। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। और t का यहाँ पे dt/dt प्लस यहाँ पे करंट, ये देखो ये जो 4 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, 0 होता है। ये 0 हो गया। तो यहां से सॉल्व कर लो आप। तो ये हो गया 2 दूनी 4 4t। देखो 2 में से घट गया, एक बचा, तो 2 4t। अब dt/dt 1 होता है, माइनस 3 dt/dt 1 होता है 1। तो ये हो गया प्लस 0। तो ये आपका करंट अभी आया है। आपसे पूछा गया कब आपको करना है, आपसे पूछा गया I बराबर 4t-3, 4t-3। तो कब पूछा गया, 2 सेकंड में पूछा गया है। तो यहां रखो I बराबर 4 इंटू 2-3। तो ये हो गया 8-3, 5 एम्पियर करंट। चलिए सही है, 5 एम्पियर करंट आया यहां से। तो यहां से 2 तरह का आपको क्वेश्चन अभी तक क्लियर हुआ। क्या हुआ, क्वेश्चन बोले थे भेजने के लिए यार, किसी के पास एम करेंगे बुक नहीं है पास में? भेज रहे हैं सर, 1 मिनट खोज रहे हैं सर। खोज रहा है बस। मतलब लग रहा है कि नहीं सर, अभी हम उठाए ना, दूसरा कोई शिकार रहा था, इसीलिए हम अभी हाथ बुक लिए हुए सर हाथ में। बस हाथ में रखो तुम बुक।
मुश्किल ये है ना कि चैप्टर भी पता चलेगा तब नहीं कौन सा चैप्टर चल रहा है। स्टूडेंट को तो ये होता है कि चल रहा है आपको सर, पूरा बुक दे बुक दो का हाथ पेज में। सर, बुक का पेज रहता है सर 243 हो गया, भेज रहे हैं सर। ठीक है, तुमको नहीं कर रहे हैं हम, और सारे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तुम पर्सनली दिल पे मत लो, सबका कहानी यही है। चलिए चलिए क्वेश्चन एक लिखिए, क्वेश्चन नंबर। सर रिकॉर्ड किए हैं? हाँ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। और भी एक पेज है, एक ही पेज बोल, पूरा पूरा पेज नंबर बोले सर फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ सर देख लीजिए, भेज रहे हैं सर अभी। अरे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो ना, ये लगता है ना ये आईडी ही हमको बंद करना पड़ेगा। तब से हम बहुत परेशान हो रहे हैं, अभी तक में 20 अननोन का आ चुका है यहाँ पे वेटिंग में। तो वेटिंग नहीं रहेगा तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। कोई अपना ही स्टूडेंट किया है ये काम। सर देखिएगा सर। सर रिकॉर्डिंग किए हैं? क्या चीज रिकॉर्डिंग किए थे? लाइव क्लास। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग है, क्या टेंशन लेना। तुम ही भेजा था क्या रे सबको लिंक? नहीं सर, अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। हम खोज रहे हैं लड़के को जो किया है, ठीक है पता चल जाएगा। सर ठीक है अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जस्ट अभी। चलो ठीक, आ गया क्वेश्चन लिखिए अब। देखिए तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैलकुलेट द टाइम। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कैलकुलेट द टाइम। ये आपका एसटीएस का बुक एम करीम बुक में पेज नंबर है आपका, जो भी पेज नंबर 439 है। और इसका जो आपको क्वेश्चन नंबर है, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम इन विच, टाइम आपसे पूछा गया व्हाट। किसका स्पीकर ऑफ करो रे अरशद, आया ऑन करके रखा है। कैलकुलेट द टाइम, टाइम निकालना है इन विच 720 कूलम चार्ज। ये Q बराबर दिया गया है 72 कूलम चार्ज विल पास थ्रू द गिवन सेक्शन ऑफ वायर। किसी वायर से इतना चार्ज पास कर रहा है। आपसे टाइम पूछा गया कितना समय लगेगा। इफ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द इट, इससे 4 एम्पियर करंट जा रहा है और इतना कूलम चार्ज है, तो बताइए समय कितना लगेगा, कितना होगा समय, टाइम कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे। आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आई बराबर होता है Q बाई टी। तो यहां से देखो आई Q दिया गया है, T निकालना है। T बराबर हो गया Q डिवाइडेड बाय आई। चार्ज कितना है 720 कूलम डिवाइडेड बाय ये चार्ज आपको, ये करंट है 4 ये एम्पियर। तो इसको डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, कट रहा है क्या, 720 डिवाइडेड बाय 4। कट रहा है, कोई नहीं काटेगा, है किन्हीं में है पावर की, इसको काट सकते हैं। 720 कूलम डिवाइडेड बाय 4 180। ठीक है, तो ये आया 180 कूलम। ये 180 कूलम बाय एम्पियर, टाइम है किसमें आया, सेकंड में। ये इतना सेकंड आया। अब आपसे पूछेगा कि देखिए ये सेकंड में आंसर आ गया,
पूछा है कितना मिनट हो गया, कितना मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, ये आंसर। अब क्या है कि अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे टफ आने वाला है, तो इसको अच्छे से ध्यान, क्योंकि इसी का यही सब फॉर्मूला रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसको करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आपसे कह रहा था कि एक वायर है जिसमें इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट इतना है, तो टाइम कितना लगेगा इतना करंट को पास होने में। I बराबर Q/T, T निकाल लिया यहाँ से। अगला क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से बनाना है। क्वेश्चन नंबर है 18, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्या कि इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, लिख देते हैं क्वेश्चन, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम is moving with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second in a circular path, circular orbit दिया गया, orbit of radius 5 into 10 to the power minus 11, then calculate current in this orbit, इस ऑर्बिट में करंट कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो समझिए कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम बनाइए। हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन होता है, तो कहेंगे हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन कितना होता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन एटम ये इसका न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आपका ये यहाँ से रिवॉल्व कर रहा है। इसका रेडियस दिया गया है और इसका स्पीड कितना से घूम रहा है, ये स्पीड v बराबर है 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो करंट पूछा गया आपसे, I बराबर क्या, वाट, I बराबर वाट। तो I बराबर होता क्या है, Q/T। I बराबर क्या होता है, Q/T। तो चार्ज कितना है इसमें, तो Q बराबर होता है Ne। तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है 1 into चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, यानी चार्ज आपको आया 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब आपको टाइम निकालना, टाइम, तो यहाँ पे I बराबर हम लोग यूज करते हैं Q/T, कैपिटल T, जिसको आप बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, जिसको क्या बोलते हैं आप, टाइम पीरियड, जिसको आप क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब टाइम पीरियड कैसे काम करेगा, टाइम पीरियड का किन्हीं को कोई बता सकते हैं फॉर्मूला, ये पढ़े थे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, Distance by speed. डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ तो डिस्टेंस नहीं पता है, Sir, radius है ना? रेडियस, तो
रेडियस से स्पीड नहीं, रेडियस से डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। टाइम पीरियड ये हो तो आप सिंपल टाइम का फॉर्मूला बोले, डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड इनटू टाइम आपको बोल दिया। एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, नाम सुने होंगे कभी, t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा होता है, और t बराबर क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होता है आपको बताना था, ओमेगा ये एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब पढ़ना है आपको सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। और एक फॉर्मूला आता है v बराबर ओमेगा इंटू आर होता है, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये इसका यूनिट मीटर पर सेकंड में रहता है, और ये होता है रेडियस, रेडियस। तो यहां से आपको ओमेगा का फॉर्मूला निकल के आया, ओमेगा बराबर क्या निकल के आया यहां से, ओमेगा बराबर निकल के आया v डिवाइडेड बाय r। आपको सारा टर्म यहां से पता है, ओमेगा बराबर क्या होता है v डिवाइडेड बाय r, v वेलोसिटी स्पीड दिया गया है और r रेडियस भी दिया गया है, तो यहाँ पे टर्म रखेंगे, तो यहां से t बराबर आया 2 पाई, v की जगह पे ओमेगा की जगह v बाय r, तो नीचे v ऊपर में r। तो अब यहां से नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो t बराबर हो गया, यहां से t निकल गया, तो I बराबर क्या होता है फॉर्मूला, q बाई t, टाइम पीरियड q निकाल चुके हैं, कितना है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम पीरियड भी निकाल चुके हैं, कितना 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, ये v ऊपर चला गया 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 इंटू ये v जो है, ये v ऊपर गया, v का वैल्यू देखो कितना है, ये v जो है 2 इंटू 10 पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, रेडियस देखो कितना है, रेडियस दिया गया था, रेडियस बताइए तो कितना था, 5 पॉइंट समथिंग था ना, 5 पॉइंट इंटू 10 का पावर 11, 5.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 5 माइनस 11 था, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व कर लो, ये देखो माइनस 11, तो ऊपर नीचे गया, ये माइनस 11 से यहाँ पे माइनस 19 से माइनस 11 गया, तो यहाँ से 1.6 इंटू 10 पे पावर, ऐसे भी इसको घटा सकते हैं, ये आपका है कि माइनस 19 में से ये 6 चला गया तो माइनस 30, माइनस 13 में से माइनस 11 तो 10 पे पावर माइनस 2। अब यहाँ बचा, ऊपर में बचा है 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू 5, 2 से 2 चला गया, और यहाँ पे अब बचा क्या, पाई का वैल्यू, और यहाँ से ये सब सॉल्व कर लो, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 22 बाय 7, 7 ऊपर चला गया इंटू 5, इसको सॉल्व कर लो, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 110, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा एम्पियर में यही करंट होगा, ठीक है। तो अभी हम आपको क्वेश्चन भेज देते हैं, कौन सा आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो रहने दो आज क्लास, ऐसे भी आप